ब्रूस लिप्टन कहते हैं कि ज़्यादातर बच्चों का सबकॉन्शियस माइंड 7 से 8 साल तक प्रोग्राम हो जाता है। जब आप उनके बिहेवियर को देखेंगे, उनकी बातों को सुनेंगे, तो आपको यह समझ आएगा आने वाले समय में यह बच्चा कैसा बनेगा, वह अपनी ज़िंदगी में कितना अच्छा परफॉर्म करेगा, यह सब कुछ होता कैसे है। आपको यह समझने की ज़रूरत है और हम सबके साथ भी यही होता है। हमारा 95% काम हमारा सबकॉन्शियस माइंड करता है। आज आप जो भी देख रहे हो वह उन चीज़ों का नतीजा है जो आपने अपने बचपन में 7 से 8 साल तक की उम्र में सुना है, देखा है, पढ़ा है, और जैसे लोगों के बीच आप रह रहे हो उनकी आदतों से आपने सीख कर आपने उन कामों को अपनी आदत बना लिया। जब आप किसी बच्चे को देखते हो तो वह जैसी कम्युनिटी में रहता है तो वह बच्चा उनकी आदतों को, उनके बात करने के तरीकों को सीखने लगता है। वह बच्चा अपने आसपास की सब चीज़ों को नोटिस करता है और उसके सबकॉन्शियस माइंड में वह सब बातें जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह बच्चा उस समय थीटा टेस्टिंग में होता है। यह एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें हम एक हिप्नोसिस के स्टेट में रहते हैं। हमारा दिमाग हमारे कंट्रोल में नहीं रहता। हमारे आसपास जो भी चीज हो रही है हमारा दिमाग उसे अपने अंदर भरता रहता है। और जो छोटे बच्चे होते हैं उनके साथ यह बहुत ज्यादा होता है क्योंकि जब वह जन्म लेते हैं तो उनके दिमाग में इंफॉर्मेशन नहीं भरी होती है। उनका दिमाग जल्दी से इंफॉर्मेशन से भरना शुरू हो जाता है। इसलिए आपको सबसे पहले यह समझना होगा हमारा 95% बिहेवियर, जो भी अभी हमारी आदत है, वह सबकॉन्शियसली आपके अंदर काम कर रही है। क्या आपने कभी प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में सुना है? इसे सबसे ज्यादा डॉक्टर यूज करते हैं। बहुत ऐसे एक्सपेरिमेंट किए गए हैं जिसमें पेशेंट को उसकी बीमारी की मेडिसिन दी गई और यह कहा गया यह इस बीमारी की सबसे बेस्ट मेडिसिन है और आप इसको खाकर बिल्कुल सही हो जाओगे। और आप सोच ही सकते हैं बाद में क्या हुआ होगा। हाँ, वह पेशेंट पूरी तरह से ठीक हो गई। बाद में पता चला वह जो मेडिसिन थी वह केवल चीनी मतलब शुगर से बनी हुई एक गोली थी। तो ऐसा क्या था कि वह पेशेंट बिल्कुल ठीक हो गए? वह था उनका बिलीव सिस्टम। उनको उस मेडिसिन पर यकीन था कि हाँ, यह मुझे ठीक कर देगी और इसलिए वह ठीक हो गए। आपने यह भी देखा होगा बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनका बहुत महंगा इलाज होता है लेकिन फिर भी वह ठीक नहीं हो पाते। उसका सबसे बड़ा कारण है उनकी नेगेटिव सोच। आपकी ज्यादातर बीमारी का कारण आपकी नेगेटिव सोच है। वह डर चाहे गरीबी का हो, लोगों से पीछे रह जाने का, या किसी बीमारी का डर हो। आपका यह डर आपको और ज्यादा बीमार करता है। जब भी आपको चोट लगती है तो आपने देखा होगा आपका शरीर जिस जगह चोट लगी है उसको खुद ब खुद सही कर लेता है क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर गजब की पावर होती है जिसे प्लेसिबो इफेक्ट भी कहते हैं। हमेशा याद रखिए जितनी पावरफुल पॉजिटिव थिंकिंग होती है उतनी पावरफुल नेगेटिव थिंकिंग भी होती है। आपको यह जानकर हैरानी होगी सारा दिन हम जिन बातों को सोचते हैं उसमें से 70% बातें नेगेटिव होती है और हम उन्हें हर दिन बार बार रिपीट करते हैं और इसलिए उन बातों का हम पर नेगेटिव असर पड़ रहा है। एक बच्चा गरीब फैमिली में जन्म लेता है और वह बहुत ही टैलेंटेड है, बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग है, लेकिन उसका माइंडसेट सही नहीं है तो वह अमीर नहीं बन पाएगा, वह सक्सेसफुल नहीं बन पाएगा। अब आप इस बात को ध्यान से समझें। अगर कोई बच्चा अमीर घर में जन्म लेता है और वह बिल्कुल ही बेवकूफ सा है जिसके पास कोई टैलेंट नहीं है और जो मेहनत भी नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी वह अमीर रहेगा क्योंकि उसका माइंडसेट उसी तरह का है। बचपन से उसका आसपास का माहौल अमीर वाला है जो उसे राइट डिसीजन लेना सिखाएगा। इसीलिए जो लोग गरीब रहते हैं वह गरीब ही रह जाते हैं और जो अमीर होते हैं वह अमीर बनते जाते हैं। बस फर्क है उनकी सबकॉन्शियस माइंड की इंफॉर्मेशन में। हमारा सबकॉन्शियस माइंड ऑटो पायलट पर काम करता है। अगर आप कार ड्राइव करते हैं तो आपने यह नोटिस किया होगा कि जब हम किसी से बात करते हैं हमारा ध्यान उसकी बातों पर रहते हुए बिल्कुल परफेक्टली ड्राइव कर सकता है। इसका सबसे बड़ा कारण आपका सबकॉन्शियस माइंड है। जब हम बार बार उस रास्ते से जाते हैं हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसे बिल्कुल याद करके रखता है। अगर आप चाहते हैं आपकी इन्फॉर्मेशन चेंज हो, आपकी गलत आदतें चेंज हो, तो आपको सबसे पहले अपने आप से यह सवाल करना होगा आप कहाँ पर स्ट्रगल कर रहे हैं। क्या आप हेल्थ में स्ट्रगल कर रहे हैं? क्या आप बिजनेस में स्ट्रगल कर रहे हैं या अपनी फैमिली कंडीशन को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं? सबसे पहले आपको यह सवाल करना होगा। 7 साल तक आप हिप्नोसिस में थे लेकिन अब आप उसको बदल सकते हैं और उसको बदलने का सबसे अच्छा तरीका है रेपिटेशन एंड प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा बार आप किसी एक बात को अपने दिमाग में रिपीट करेंगे तो वह सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाएगी। जितनी ज्यादा बार आप एफर्मेशन को रिपीट करते हैं तो आपका बिहेवियर वैसे ही बनने लगता है, आपके एक्शन वैसे ही होते हैं और आपके डिसीजन भी उसी डायरेक्शन में होने लगेगी। इस तरह से एफर्मेशन काम करती है। आपको जो चीज चाहिए, आप जो बनना चाहते हैं, आपके वैसे ही एक्शन होंगे और आप उसे पालेंगे या उसी तरह के इंसान बन जाएंगे। एफर्मेशन को तब तक अपने दिमाग में रिपीट करते रहिए जब तक वह आपके सबकॉन्शियस माइंड में रिप्रोग्राम ना हो जाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।